बचपन से मैंने सुना था कि ज़िंदगी और मौत के बीच ही बस इंसान का एक जर्नी होता है। वो पैदा हुए और जब उसकी मौत हो जाती है तो बस उसका ज़िंदगी भी ख़त्म हो गया। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी होता है, एक ऐसी ज़िंदगी जो इंसानी आंखों से बहुत बड़े होता है, जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं जाती, लेकिन कभी कभी मौत के बाद भी कोई वापस आ जाता है। या फिर उसका कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो वो मौत के बाद भी कभी कभी लौट आते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कुछ 6 साल पहले। कहने को तो 6 साल बीत गए थे, लेकिन आज भी वो मेमोरी मेरे माइंड में फ्रेश है। मैं मुंबई का रहने वाला था, रजत कुमार। मुंबई में अपनी डिग्री की पढ़ाई आज से 6 साल पहले मैं पूरी कर रहा था। अचानक एक दिन मेरे एक दूर के रिश्तेदार जो मेरे चाचा लगते हैं, उन्होंने हमें वीडियो कॉल किया था। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ देखकर वो बहुत खुश हुए, और वैसे मेरा उनसे कभी उतना मुलाकात हुआ भी नहीं। सुना था कि बचपन में जब मैं 5 साल का था तब वो एक बार मेरे घर आए थे, और उसके बाद अब हम लोग मिल रहे हैं वीडियो कॉल पे। तो मुझे देखकर उन्होंने मुझे दिल्ली में आने के लिए इनविटेशन दिया। मेरे चाचा जी का घर दिल्ली में है, और दिल्ली में एक स्कूल में वो एज अ टीचर जॉब करते हैं। और वैसे भी मेरा कॉलेज का हॉलीडेज भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चाचा जी के उधर एक बार घूम कर आया जाए। एज पर द प्लान, छुट्टी के अगले हफ्ते ही हम लोगों ने प्लानिंग किया। मैं अकेला ही जाने वाला था। मेरे घर वालों ने सब कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए। चाचा जी ने भी ये बोला था कि जब मैं प्लेटफॉर्म में जब मैं आऊँगा तब वो मुझे पिकअप करने आएंगे। एज पर द प्लान एक हफ्ते बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ऐसे ही जा रहा था। टोटल 20 घंटे का जर्नी था। ऐसे ही जाते जाते, वैसे मैं एक जगह पे कभी बैठ नहीं सकता, से जाते जाते बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैं करने लगा ट्रेन में ही। कभी कभी किताब पढ़ना, कभी कभी म्यूज़िक सुनना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस चीज़ की तरफ जा रहा हूँ। ये जर्नी मुझे बहुत कुछ दिखाने वाला था, बहुत कुछ सिखाने भी वाला था। ऐसे ही चलते चलते अचानक शाम के टाइम ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गया। क्या हुआ? सामने ट्रेन बहुत देर से रुका हुआ था। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। कुछ लोग ट्रेन से बाहर उतरे देखने के लिए कि क्या हुआ सामने, लेकिन मैं ऐसे बैठे हुए बोर हो रहा था। अचानक मेरे विंडो के पास मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की, कितना एज होगा, करीब 8 से 9 साल। हाँ, 8 से 9 साल की एक छोटी सी बच्ची मेरे विंडो के एकदम पास ही खड़ी थी। मेरे तरफ देखे जा रही थी। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन उस बच्ची की आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट किए जा रहा था। मैंने हाथ दिखाकर बोला, बेटा आपको कुछ कहना है? वो कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे मेरे वो थोड़े पास आई। मेरे को कुछ सही नहीं लगा, और अचानक अपने दोनों हाथ दिखाकर मुझे अपने तरफ खींचने लगी, जैसे वो कह रही है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मानो जैसे मैं अपने वश में नहीं था। मैं भूल गया कि मैं किधर जा रहा हूं, मैं कहां पे हूं। मुझे बस एक ही चीज दिखाई दे रहा था कि वो बच्ची मुझे बुला रही है और मुझे उसकी तरफ जाना है। वैसे मैं ट्रेन से नीचे उतरा। ये वैसे एक बहुत ही वेल बिल्ट स्टेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं नीचे उतरा। देखा कि वो बच्ची मुझे बुला रही है।
ऐसे कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। बस मैं उसकी तरफ फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर तक मैं चला। अचानक एक साउंड से मैं सेंस में आ गया। वो साउंड ट्रेन का विसल था, यानी ट्रेन छूटने वाला था। और तब मैंने अपने आप को देखा कि मैं स्टेशन से बहुत नीचे आ चुका हूं और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। लेकिन अरे, वो वो बच्ची कहां गई? वो बच्ची कहां पे गई? पास ही एक आदमी आ रहा था। भाई साहब, वो आपने उस छोटी सी बच्ची को देखा? कौन सी बच्ची? मैंने किसी को नहीं देखा। आप क्या उस ट्रेन से है? अरे जाइए, ट्रेन तो छूटने वाली है। हाँ हाँ, अरे भूल जाओ कौन था यहाँ पे। मेरे को जल्दी ट्रेन कैच करना है, मेरा सारा सामान उधर पड़ा हुआ है। मैं दौड़ के स्टेशन की तरफ जाने लगा। अपनी पूरी शक्ति लगाकर मैं दौड़ने लगा, लेकिन सब खत्म। मेरे आंखों के सामने वो ट्रेन निकल गया। ओह गॉड, मेरा सामान सब कुछ उधर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं? कुछ कर भी नहीं सकता। शाम का टाइम है, अभी मैं क्या करूं? इस स्टेशन में ना मैं किसी को जानता हूं। अचानक मुझे दूर से स्टेशन मास्टर का रूम दिखा। मैं वहां पे जाकर देखा कि स्टेशन मास्टर बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। सब कुछ सुनकर उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। उनके बातों के मुताबिक मैं वेट करने लगा। अचानक थोड़ी दूर जाते ही, लेकिन उस बच्ची का मुझे कहीं नामो निशान नहीं मिला। ऐसे आधा घंटा बीत गया, लेकिन स्टेशन मास्टर लौटे ही नहीं। ऐसे ही मैं सोच रहा था। मैंने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया, वरना वो भी टेंशन करेंगे। मैं चाचा जी को भी कॉल करने ही वाला था, लेकिन मेरा कॉल नहीं जा रहा था। अचानक 1.5 घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटे और मुझे देखकर बोले कि आपने क्या कहा था मुझे? मैंने बोला कि अरे एक छोटी सी बच्ची मुझे बुला रहा था। और तब मैं नीचे उतर गया उसके बुलाने पर, और उसके साथ में थोड़ा नीचे गया था। और फिर मुझे देखकर उन्होंने बोला कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि उस बच्ची को कि उन्होंने मुझे नीचे बुलाया था। मैं समझा नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं? असल में बात ऐसी है सर कि जिस ट्रेन में आप बोर्डेड थे, उस ट्रेन का आगे एक्सीडेंट हो चुका है। व्हाट? आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन पटरी से बाहर आ चुका था और ट्रेन चकनाचूर हो चुका है। मैंने उसी वक्त फोन ऑन किया और सब जगह देखा कि मैंने सब सोशल मीडिया पे देखा कि उस ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में आ चुका है। देखा कि जिस कोच में मैं बैठा था वो एकदम चीरा चपटा हो चुका है, उसका कचुम्बर निकल चुका है। मैं आसमान की तरफ देखकर उस छोटी सी बच्ची को धन्यवाद दिया। आज अगर वो बच्ची नहीं होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में और नहीं होता। आपको उस छोटी लड़की के शुक्रगुजार होना चाहिए सर, उसने ही आपको बचाया है। हाँ, लेकिन फिर मैं अभी क्या करूं? आप टेंशन मत कीजिए, आपका मैं दिल्ली पहुंचने का इंतजाम मैं आपका करवा दूंगा। ऐसे ही मुझे सुना कि वो मुझे बाई रोड दिल्ली पहुंचने का एक इंतजाम करवा देंगे। उसी वक्त मेरे फोन में फोन आया। वो घर वालों का फोन था। मेरा फोन पाकर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मम्मी तो रोने लगी थी। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं एक स्टेशन में चाय पीने के लिए उतर गया था और तभी मैंने ट्रेन छोड़ दिया। सामान को मारो गोली, मैं जिंदा हूं यही काफी है। फिर से एक बार उस छोटी सी बच्ची को मैंने शुक्रगुजार किया।
ऐसे ही मुझे किसी भी तरह बाई रोड में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर जब मैं चाचा जी के घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा कि तेरे मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं, कि मैंने ही तुझे बुलाया था यहाँ पे। नहीं चाचा जी, असल में मैं एक स्टेशन पे चाय पीने के लिए उतर गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तू सही सलामत है। जब मुझे वो न्यूज़ मिला तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कोई बात नहीं, तू सही सलामत है, यही मुझे काफी है। घर वालों को बोल दिया ना? हाँ बोल दिया चाचा जी। ठीक है, आजा आजा घर आजा। ऐसे ही चाचा जी का अपना खुद का घर है, 2 फ्लोर वाला एक घर है। बेटा तेरा रूम ऊपर की तरफ है, तो जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाता हूँ। हाँ ठीक है। ऐसे ही फ्रेश होकर मैं अपने रूम की तरफ गया। मैंने रूम में देखा कि बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए थे मेरे रूम पे। ऐसे ही मैं जब एक पहली पिक्चर की तरफ गया, देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया उस पिक्चर को देखकर। ये मैं क्या देख रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देखा कि जो तस्वीर मेरे सामने है वो एक छोटी सी बच्ची का तस्वीर है। करीब 8 से 9 साल उसका एज होगा। और ताज्जुब की बात यह है कि ये वही लड़की की तस्वीर है जिसने मुझे उस स्टेशन में ट्रेन से नीचे बुलाया था, जिसके बुलाने पर मैंने अपना ट्रेन मिस किया और आज मैं जिंदा हूं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन इस बच्ची का तस्वीर यहां पे कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बुलाया, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी शायद नीचे के रूम में थे। वो दौड़कर ऊपर आए। बेटे क्या हुआ? तू तबीयत ठीक है ना? जैसे चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? मैं ठीक हूं चाचा जी, पर ये तस्वीर, ये तस्वीर, ओह, ये तस्वीर मेरी बेटी टीना की है। बेटे, आपकी बेटी? हाँ, मैंने सुना था चाचा जी की एक बेटी थी। हाँ बेटे, ये मेरी बेटी टीना है। जब वो 8 साल की थी तब टाइफाइड में उसकी डेथ हो गई। बहुत बचाने की कोशिश किया उसे। तेरी चाची के जाने के बाद मेरी बेटी ही मेरी दुनिया थी, लेकिन मेरी बेटी भी मुझसे छिन गई। उसके बाद आज तक मैं ऐसे अकेला ही अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर मैं जी रहा हूं। बेटे, पता है, मैं जब तेरे 5 साल के जन्मदिन पे गया था तो टीना भी गई थी और उसे तू बहुत पसंद आया था। उसे हमेशा से एक भाई चाहिए था, पर तुझे शायद टीना उतना याद नहीं है। नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? मेरे पसीने छूट रहे थे। लेकिन बेटे, तुझे क्या हुआ? टीना का तस्वीर देखकर तू इतना घबरा क्यों रहा है? चाचा जी, क्या आप जानना चाहेंगे कि आज मैं उस ट्रेन एक्सीडेंट से बच कैसे गया? क्या मतलब? तूने ही तो कहा कि तू एक स्टेशन पे चाय पीने के लिए उतर गया था। नहीं चाचा जी, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ दीदी के वजह से।
मेरी टीना दीदी की वजह से। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? जो भी हुआ मैंने उसे सब कुछ बताया। चाचा जी स्कूल में साइंस का टीचर है। वो ऐसे अंधविश्वासों को बिलीव तो करते नहीं, लेकिन मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं में मैंने दर्द और प्यार दोनों को देखा। आंसू पोंछते हुए उन्होंने बस एक ही बात कहा, बेटे टीना ने ही तेरी जिंदगी बचाई है। टीना ने ही तेरी जिंदगी बचाई है। वो तुझसे बहुत प्यार करती थी। टीना ने ही तेरी जिंदगी बचाई है। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मौत के बाद ही सब खत्म नहीं हो जाता। एक जिंदगी जो मौत के बाद भी रहती है, जो इंसान नहीं देख पाते। आज भी जब मैं किसी ट्रेन में बोर्डिंग करता हूं तो आसमान की तरफ देखकर बस टीना दीदी का चेहरा एक बार याद कर लेता हूं, क्योंकि आज जो मैं जिंदा हूं ये जिंदगी उन्हीं की देन है। आज अगर टीना दीदी नहीं होते तो शायद ये जिंदगी भी मेरी नहीं होती। हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं इंसानों की मदद करने के लिए, अपनों के मदद करने के लिए फिर वापस आ जाती है। मौत के बाद भी वो इसी दुनिया में रहती है ताकि अपनों की मदद कर सके, अपनों का भला कर सके। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और अगर स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। गाइस बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए अच्छा स्टोरीज लाने के लिए, तो उस मेहनत को देखकर प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। एंड आप लोगों के पास अगर कोई स्टोरी का कॉन्सेप्ट हो या कोई टाइटल हो या कोई भी कंटेंट हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का एक मेल आईडी भी रहेगा, वहां पे भी आप लोग चाहे तो हमारे साथ टाइटल या कंसेप्ट को शेयर कर सकते हैं। वेरी फास्ट मैं एक नए स्टोरी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ और जय हिंद। बाय।